हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉन्स डिजीज़। फ्रेंड्स, क्रॉन्स डिजीज़ एक इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज़ का टाइप है और दूसरा टाइप है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉन्स डिजीज़। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इसका मतलब सूजन आता है, वो कहीं भी आ सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम माउथ टू एनएस, फ्रॉम माउथ टू एनएस ये कहीं भी सूजन आता है। और इसका मेन सूजन हमारे इंटेस्टाइन पे पड़ता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है या लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो वो कहीं भी सूजन इसका हो सकता है और इसको सिस्टमिक डिजीज़ भी बोला जाता है। इसका मतलब ये हमारे इंटेस्टाइन पे तो अफेक्ट करता है, पर इसके साथ साथ हमारे स्किन पे भी अफेक्ट कर सकता है। उस पर रैशेस आते हैं। अगर वो एनएस पे अफेक्ट किया तो उसमें फिशर्स और फिस्चुला आ सकता है। ये जॉइंट्स पे अफेक्ट करके अर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस दे सकता है। तो फ्रेंड्स, क्रोहन्स डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें खुद की ही बॉडी के जो सेल्स रहते हैं वो खुद के ही बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं और क्रोहन्स डिजीज़ फॉर्म करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसका मतलब ये फैमिली हिस्ट्री से चली आती है। इसका सेकेंड कॉज है फ्रेंड्स, स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। थर्ड कॉज है, इसमें जो भी डाइटरी फैक्टर्स है, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। और अल्कोहल और स्मोकिंग इसमें ज़्यादा होता है। स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इन्फ्लेमेशन या सूजन होने की वजह से पेट में एक अलग ही क्रैम्प्स आते हैं। स्टूल होने के पहले या स्टूल के टाइम पे अलग ही पेट में मरोड़ आता है, क्रैम्प्स आते हैं, वॉमिटिंग होता है और वॉमिटिंग के साथ साथ उसमें बिलियस वॉमिटिंग होता है जिसको हम पित्त बोलते हैं। ग्रीन कलर का वॉमिटिंग होगा या कभी कभी वॉमिटिंग में ब्लड भी आएगा और स्टूल में भी ब्लड आता है, स्टूल में भी म्यूकस आता है। म्यूकस को हम आव बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आए और अगर हम डॉक्टर को रेकमेंड किए तो फिर अगर ऐसे कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड में, ये सारे में, सीटी स्कैन में ये हमको पता चलता है कि ये क्रॉन्स डिजीज़ जो है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है। तो ये सारे फीचर्स है फ्रेंड्स क्रॉन्स डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो अब ये ऑटो इम्यून है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है। इसको धीरे 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 करके क्योर किया जाता है। एलोपैथिक मेडिसिन में अगर पेट दर्द हो रहा है तो एंटी स्पाज्मोटिक दे सकते हैं, डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल मेडिसिन दे सकते हैं, इम्यूनिटी इसमें सप्रेस होता है तो उसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर दे सकते हैं। पर फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन में एक पर्सन को देख के, उसके पिक्यूलियर सिम्टम्स को देख के वो मेडिसिन दी जाती है। तो हम जो मेडिसिन की बात करेंगे वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो आइए फर्स्ट हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है मर्क सॉल। फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये कहीं भी माउथ से लेके एनस के कहीं भी रीजन में छाले के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ अल्सर फॉर्म होता है। और ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, वॉमिटिंग में ब्लीडिंग दिखेगा, स्टूल में ब्लीडिंग होगा। और और जब पेट दुखेगा ना तो एक क्रैम्प्स लाइक पेन होता है ये पेशेंट को। अगर ऐसे सिम्टम दिखे तो मर्कसॉल उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन का है नाम है मर्ककॉर। फ्रेंड्स, ये मर्ककॉर में स्टूल जो होगा वो बहुत ही पतला स्टूल होगा। इसमें भी ब्लीडिंग और इसमें भी म्यूकस दिखेगा, पर इसमें अल्सर्स उतने नहीं रहेंगे जितने मर्कसॉल्स में दिखेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है एलोसोकोट्रीना। बहुत सारे पेशेंट को ऐसा रहता है, वो जैसे ही उन्होंने खाना खाया, खाना उनके पेट में रिटेन नहीं हो पाता, थोड़े भी टाइम के लिए नहीं। उन्होंने जैसे खाना खाया उनको तुरंत विद इन सेकेंड में तुरंत वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है और उस उधर उनका टॉयलेट एकदम वाटरी डायरिया रहता है। तो फिर कोई भी अगर खाना रिटेन नहीं हो पा रहा है और तुरंत सुबह कुछ भी खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो एलोसोकोट्रिना उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, आर्सेनिक एल्बम। फ्रेंड्स, इसमें जो क्रॉन्स डिजीज़ होगा वो आर्सेनिक पेशेंट बहुत ही वीक रहेगा, बहुत ही उसको थकावट होगी और उसके साथ साथ वो उसको बहुत ही बेचैनी होगी, वो रेस्टलेस होगा, वो एक जगह पे वो बैठ नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ वो थोड़े थोड़े टाइम पे वो पानी पीते रहेगा और ब्लड
वॉमिटिंग में भी आएगा और ब्लड स्टूल में भी आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं हम, कोलोसिंथ। फ्रेंड्स, इसमें जो स्पाज़म रहेंगे ना, क्रैम्प्स आते हैं स्टमक में, वो क्रैम्प्स उसको तब रिलीफ होता है जब वो पेट पे ज़ोर से प्रेशर दे के उसको दबाता है, या आगे की तरफ झुक के, बेंडिंग फॉरवर्ड की तरह झुक के उसके पेट का दर्द उससे ठीक होता है। तो फिर ये क्रॉन्स डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, स्टमक में क्रैम्प्स आना। और अगर वो इससे प्रेशर से ठीक हो रहा है या बेंडिंग फॉरवर्ड से उसको आराम मिल रहा है, तो कोलोसिंथ उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे, नक्स वोमिका। फ्रेंड्स, नक्स वोमिका वो पर्सन के लिए दिया जाता है जिनको क्रॉन्स डिजीज़ तो है, पर उनकी हिस्ट्री में उनको स्पाइसी फूड खाने का बहुत आदत है। स्पाइसी फूड जैसे नॉन वेज हो गया, अल्कोहल उनको बहुत आदत होती है, स्मोकिंग करते हैं, है ना। उनका जो भी स्लीपिंग का प्रॉपर टाइम है वो नहीं होता, वो नाइट वॉचिंग करते हैं। और इसके साथ साथ उनको अर्जिंग स्टूल होता है। अगर वो स्टूल के लिए गए, अगर वो वॉशरूम के लिए गए, तो फिर उनको प्रॉपर नहीं होता, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो अभी गए, फिर उनको दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है, पर हर टाइम उनको थोड़ा थोड़ा करके स्टूल होता है। तो अगर ऐसे ही सिम्टम्स दिखे तो नक्स वोमिका उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये जो क्रॉन्स डिजीज़ है ये क्रॉनिक डिजीज़ है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से, अच्छे रिलायबल से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर कोई भी मेरे बताए गए मेडिसिन में आपको क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।